We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। लक गुरु में आपका स्वागत है। लक यानी भाग्य। भाग्य सर्वदा हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कभी अनुकूल रूप में तो कभी प्रतिकूल रूप में तो कभी चुनौतियों के रूप में। जब भाग्य हमारे साथ होता है तो कठिनाइयों में भी हम रास्ता निकाल लेते हैं। आखिर कैसे खुलेगा सौभाग्य का द्वार, कैसे जीवन में सुख समृद्धि और खुशी के नित नए फूल खिले, इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपको ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपके ग्रहों का किस्मत कनेक्शन क्या है। रोजगार हो, व्यापार, परिवार, संबंध, स्वास्थ्य, आपके जीवन के हर मोड़ पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन मंत्रों का जप करें, किसकी पूजा करें, भाग्य लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, उसके लिए क्या उपाय करें, ये सारी बातों को मैं विस्तार से बताऊंगा। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि का चंद्रमा अगर लग्न से 12वें भाव में हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा जातकों पर। तो कर्क राशि चंद्रमा की अपनी स्वयं की राशि होती है और वृष राशि में उच्च का होता है, वृश्चिक राशि में नीच का होता है। तो आइए हम बात करते हैं चंद्रमा की लग्न में हो सिंह राशि का तो क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंह का स्वामी होता है सूर्य। सूर्य के घर में लग्न में चंद्रमा का होना, सिंह और उसके साथ चंद्रमा, तो इस तरह के लोग देखने में बड़े गुड लुकिंग होते हैं, स्मार्ट होते हैं। इनकी हाइट कम से कम 5'9" से शुरू होती है और कम से कम 6 फीट तक होते हैं। व्यक्तित्व इनका बड़ा आकर्षक होता है, चुंबकीय व्यक्तित्व के होते हैं, देखने में अति सुंदर। इनका व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है। ऐसे लोग निर्णय लेने में दक्ष होते हैं, तीव्र इच्छा शक्ति के होते हैं, विजन इनके अंदर बहुत होता है, दूरदर्शिता इनकी बहुत अच्छी होती है, अपनी दूरदर्शिता के नाते जानते हैं, निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता होती है, प्रशासनिक क्षमता से युक्त होते हैं और इनके अंदर एक बार जो ठान लेते हो करके मानते हैं, किसी चीज़ से कभी भी प्रभावित नहीं होते। ये अपना प्रभाव लोगों पर डालते हैं, लोगों से प्रभावित नहीं होते और बड़े ही असाधारण प्रतिभा के धनी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, विद्वान होते हैं और उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले होते हैं। करियर इनका बड़ा शानदार होता है। इस तरह के लोग शासन, प्रशासन, मीडिया, इंडस्ट्री हाउस में काम करते हुए देखे गए हैं और जीवन में महान उन्नत करते हैं। माता पिता के परम भक्त होते हैं। दाम्पत्य जो इनका बड़ा शानदार होता है, संतान इनकी बहुत अच्छी होती है, एकेडमिक करियर इनका शानदार होता है। और देखा जाए तो अगर प्रतिकूल परिस्थिति हो तो इन बड़े और मजबूत होकर उभरते हैं। अगर इनके शत्रु बढ़ जाए तो और ज़्यादा मजबूत होकर उभरते हैं। संकट काल में भी और मजबूत होते हैं। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में ये काफ़ी स्ट्रेंथ महसूस करते हैं, ये घबराते नहीं किसी चीज़ से। एक चीज़ इनके अंदर निगेटिव है कि ये बहुत जल्दी निगेटिव थॉट में चले जाते हैं, गलत सोचने लगते हैं, गुस्सा इनको बहुत आता है, मूडियल होते हैं, झक्की होते हैं, ये थोड़ा सा इनकी निगेटिव होती है। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि का चंद्रमा अगर द्वितीय भाव में हो तो क्या होगा। दूसरा भाव कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है। तो सिंह राशि, तो द्वितीय भाव में सिंह राशि के होने से जातक बड़ा कटु बोलने वाला, स्पष्टवादी, इंट्यूटिव, आकर्ट साइंस में रुचि रखने वाला, साहित्य प्रेमी और असाधारण प्रतिभा का धनी होता है। उसकी आंखें बड़ी सुंदर होती है। इस तरह के लोग बड़े आलसी होते हैं, अपने जीवन में महान उन्नत करते, अपने बौद्धिक क्षमता के बल पर काफ़ी आगे बढ़ते हैं। इनके अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर होता है, साहित्य, लेखक में इनकी रुचि होती है, विज्ञान में इनकी गहरी रुचि होती है और कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। संगीत की अच्छी रचना करते हैं, फिल्म बनाते हैं, कहानी लिखते हैं और ये घर से दूर रहते हैं। माता पिता के परम भक्त होते हैं और आज्ञाकारी होते हैं। ये इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है और इस तरह के लोग बहुत धनवान होते हुए देखे गए हैं। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि का चंद्रमा अगर तीसरे भाव में हो तो क्या होगा। सिंह राशि का चंद्रमा तीसरे भाव में, ऐसे लोग बड़े मेहनती होते हैं, बड़े ही रेस्टलेस होते हैं और कार्य करने के प्रति उनकी ज़बरदस्त डेडिकेशन होती है, मेहनती होते हैं, कुलदीपक होते हैं, परिवार को आगे बढ़ाने में उनकी बड़ी अच्छी भूमिका होती है, भाइयों में श्रेष्ठ होते हैं, परिवार में श्रेष्ठ होते हैं, परिवार को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। सिंह राशि का चंद्रमा ये क्या करता है कि व्यक्ति को आलसी बनाता है,
कोई चीज़ हमेशा कार्य टालने की प्रवृत्ति बनाता है, वो तत्काल कार्य को प्रभावित करता है, तत्काल नहीं करने देता। मन में तमाम तरह की चीज़ें होती है जो व्यक्ति को चैनलाइज नहीं होने देता। तो ऐसे लोगों को चैनलाइज होने की ज़रूरत है, अपने पराक्रम से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, कोई चीज़ कल पर न टालें। भाई के लिए, बहन के लिए, परिवार के लिए काफ़ी इनका अच्छा स्वभाव होता है। एक रक्षक की भूमिका में रहते हैं, परिवार की मदद करते हैं और परिवार को आगे बढ़ाने में सबको लेके चलते हैं। रिश्ते को बड़े मजबूती से निभाते हैं, रिश्तों की वैल्यू को समझने वाले होते हैं, बड़े आइडियल विचारधारा के होते हैं और इंट्यूटिव होते हैं। अध्यात्म में गहरी रुचि होती है और अध्यात्म को जानने वाले होते हैं और ये शत्रु पर प्रभावी होते हैं, शत्रु इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि का चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव में हो तो क्या होगा। चतुर्थ भाव में सिंह राशि का होना, ऐसे लोग, इनके पास रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, माइन से काफ़ी बड़े पैमाने पर धन आता है और यहाँ चंद्रमा होने के नाते जातक भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्य करता है, उच्च पद की प्राप्ति करता है, राजनीति में महत्वपूर्ण पद प्राप्त करने वाला होता है, उसके नौकर चाकर का सुख मिलता है और आदमी बड़ा सुखी जीवन जीता है, लग्जरी लाइफ को लीड करता है। पैतृक संपत्ति उसकी विरासत में मिलती है, लेकिन पैतृक संपत्ति को लेकर के उसको डिस्प्यूट हो जाता है, मुकदमे इत्यादि को भी झेलना पड़ता है। बहुत आसानी से पैतृक संपत्ति नहीं मिलती, उसमें तमाम तरह के उसको समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। प्रॉपर्टी अपने दम पर खरीदता और विरासत में भी प्रॉपर्टी मिलती है। तो लैंड प्रॉपर्टी और लिक्विड प्रॉपर्टी दोनों इनके पास प्रचुर मात्रा में होता है। नौकर इनके पास रहते हैं और ये भारतीय प्रशासनिक सेवा में बड़े लेवल पर जाते हैं। इस तरह के लोगों को साहित्यकार, रचनाकार, लेखक होते हुए देखा गया है, इंडस्ट्री लगाते हुए देखा गया है। इनके पास अनेक प्रकार के गाड़ी का कलेक्शन होता है, भूमि भवन का सुख इनको मिलता है। माता के परम भक्त होते हैं, माता के सेवा करने वाले होते हैं, माता के प्रति इनके मन में अद्भुत अटूट आस्था होती है। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि का चंद्रमा अगर पंचम भाव में हो तो क्या होगा। सिंह राशि का पंचम भाव में चंद्रमा हो तो ऐसे लोग, पंचम भाव कहते हैं विद्या, बुद्धि, प्रारब्ध का भाव होता है, तो ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं, अच्छे कुल खानदान में पैदा होते हैं और अपने मेहनत के बल पर काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। इंटेलेक्चुअल होते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को साहित्य में, विज्ञान में, गणित में, बायोटेक्नोलॉजी में और टेक्नोलॉजी में काफ़ी बड़ा कार्य करते हैं, हाईली क्वालिफाइड होते हैं, उच्च शिक्षित होते हैं। इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, इनकी संतानें बहुत अच्छी होती हैं, अच्छे संतान के पिता कहलाते हैं, अपने रिश्ते को मजबूती से निभाने वाले होते हैं, अपने महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में परिणत करने वाले होते हैं और इनका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है। आध्यात्मिक गुरु के मिल जाने से इनकी महान उन्नति होती है। इनके पास काफ़ी सूझबूझ होते हैं, सूझबूझ से अपना काम करने वाले होते हैं और इस तरह के लोग मंत्र में, यंत्र में, तंत्र में गहरी रुचि रखते हैं, ज्योतिष के अच्छे जानकार होते हैं और आकल्ट साइंस के अच्छे जानकार होते हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।